हेलो दोस्तों, क्या आपका लीवर वीक है? क्या आपको भूख नहीं लगती या फैटी लीवर की दिक्कत है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक पॉपुलर आयुर्वेदिक सिरप के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीव 52 डीएस सिरप के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सिरप के पूरी डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों, हम लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा इंजन होता है जो 500 से ज़्यादा काम करता है। तो डाइजेशन से लेकर डिटॉक्स तक ये पूरा वर्क करता है। और जब लीवर ही कमज़ोर हो जाए तो पूरी बॉडी का सिस्टम हिल ही जाता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। और जो लोग दोस्तों चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीव 52 डीएस सिरप के बारे में। पहले इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये सिरप का नाम होता है लीव 52 डीएस। इसकी कंपनी की बात करें तो इसको हिमालय हर्बल हेल्थ केयर कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 100 ml की पैक में अवेलेबल होती है। उसकी प्राइस की बात करें तो ये 220 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर पर। अब हम इस सिरप के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लीव 52 डीएस सिरप क्या होता है। ये हिमालय हर्बल कंपनी का एक आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, ये दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। एक होता है लीव 52 और एक होता है लीव 52 डीएस। डीएस मतलब कि जो लीव 52 में है उसका जो भी कंटेंट होंगे उसका डबल इसके इस सिरप के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हमको डीएस बोलते हैं, मतलब कि डबल स्ट्रेंथ। नॉर्मल से पावरफुल वर्जन होता है। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर सेल को रिपेयर करता है और ओवरऑल लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, ये होती है इस सिरप की इम्पोर्टेंस की। ये क्या क्या होता है, वीडियो में और भी चीज़ें जानेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के और ये काम कैसे करते हैं। तो पहला जो है हिमसरा, जिसे हम कैपेरिस स्पाइनोसा बोलते हैं। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हर्ब है। यानी कि इसके अंदर जो हिमसरा करके होता है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है, बोटेनिकल नेम होता है कैपेरिस स्पाइनोसा है। ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये लीवर की जो सेल को क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और फैटी लीवर में फैट डिपोजिशन को रोकता है। अगर किसी को फैटी लीवर की समस्या है तो उसकी फैट डिपोजिशन होती है, उनको ये रोकता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है कासिन, जिसको हम सिकोरियम इंटाइबस बोलते हैं। ये क्या करता है, ये लीवर सेल रीजनरेशन में हेल्प करता है और टॉक्सिन को लीवर से बाहर निकालने में मदद करता है। और जैसे कि जॉन्डिस वगैरह में या फिर किसी कोई अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो उनका बिलिरुबिन लेवल जो बढ़ जाता है तो उनको भी कंट्रोल करता है, और स्पेशली जॉन्डिस में। तीसरा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है मंदूर भस्म बोलते हैं। ये क्या करता है, आयरन का एक आयुर्वेदिक फॉर्म होता है। जो आयरन होता है उसका एक आयुर्वेदिक फॉर्म होता है। लीवर में ब्लड सर्कुलेशन और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है तो उनको भी कवर करता है। उसके अलावा इसके अंदर काकमची, अर्जुना, बिरंजासिफ और कसम मर्दा करके और झाउका करके ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हर्ब्स क्या करते हैं, ये हर्ब्स लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि जो लीवर के स्ट्रक्चर बना हुआ है उनको भी मेंटेन रखते हैं, और जो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है उनको अच्छे से करने के लिए उनको स्टिमुलेट करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उनको भी अच्छे से बूस्ट करेगा। तो जो हम खाना वगैरह खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जब डाइजेशन होगा तो हमारे अंदर भूख की कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारी जो एपेटाइट होगी वो इम्प्रूव होती है। अब अगर हम इन शॉर्ट इसके काम के बारे में बात करें, इसके वर्क के बारे में, तो ये क्या करता है, हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करता है, लीवर रीजनरेशन में मदद करता है, एपेटाइट को इम्प्रूवमेंट करता है। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो एपेटाइट स्टिमुलेंट का भी काम करता है, यानी कि जो हमारी भूख होगी वो बढ़ेगी। बिलिरुबिन को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा है कि ये जॉन्डिस जैसी बीमारी में जो बिलिरुबिन बढ़ जाता है उनको भी कंट्रोल करता है, उनको कम करता है। अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज में मदद करता है, यानी कि जो कोई पेशेंट अगर वो अल्कोहलिक होता है या नॉन अल्कोहलिक होता है तो उन दोनों कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे और अच्छा रिजल्ट देता है ये सिरप। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज यानी इंडिकेशन की, कि ये कहाँ कहाँ पे सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फैटी लीवर हुआ, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक दोनों केसेस में, अगर किसी पेशेंट का लीवर फैटी लीवर है या फिर अगर वो अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर नॉन अल्कोहलिक, तो दोनों कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जॉन्डिस, अगर किसी का बिलिरुबिन हाई हो गया तो उसको ये कंट्रोल करता है, रेंज में लाता है। लीवर डैमेज
फ्रॉम अल्कोहल और मेडिसिन। अगर किसी वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, चाहे अल्कोहल ले रहा है या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो हिपेटोटॉक्सिक होती है, जो लीवर पे उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। भूख ना लगना, यानी कि किसी की भूख कम हो गई, एपेटाइट लॉस हो गया है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी में सपोर्टिव रोल देता है, यानी कि ऐसे सपोर्टिव अच्छा काम करता है ये सिरप। बच्चों में डाइजेशन और लीवर सपोर्ट के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी इस सिरप का इस्तेमाल लीवर की रिकवरी के लिए किया जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस सिरप के डोजेस के बारे में, जो कि एडल्ट डोज अलग होते हैं और चिल्ड्रन के डोज अलग होते हैं। तो जो एडल्ट डोज होते हैं 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं आफ्टर मील्स, यानी कि जैसे आपने खाना खाया फ़ौरन आप 5 मिनट के बाद इस सिरप को 10 ml सुबह ले लें और 10 ml रात को खाना खाने के बाद ले लें। बच्चों में इसका डोज अलग अलग हो सकता है उनके वेट और एज के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जनरल जो डोज होते हैं चिल्ड्रन में 5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, और डॉक्टर बच्चे का वेट और एज देख कर डिसाइड करते हैं। और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर पेशेंट को कोई और इलनेस हो। और इस सिरप का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के फ़ौरन बाद करना चाहिए, ताकि जो लीवर का फंक्शन होता है, ये आप सिरप लेंगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन होता है जल्दी से करेगा, तो खाना जल्दी से हजम होगा। अब हम बात करते हैं कि सिरप को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में तो सेफ होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो सकता है, गैस या ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, पेट में हल्का दर्द किसी भी साइड कहीं पे भी पेट के एरिया में कहीं भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी एलर्जी, जो कि बहुत ही रेयर होती है, देखने को मिल सकता है स्किन के ऊपर। अगर सिम्टम्स वर्सन हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उसका इस्तेमाल बंद करें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहो, और जो भी मेडिकल स्टूडेंट आपके जानने में या आपके फ्रेंड में या फैमिली में, उनको वीडियो शेयर करें, उनको चैनल सब्सक्राइब करें, उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों हम इसके मिथ और रियलिटी की बात करते हैं, यानी कुछ गलतफहमी और सच्चाई की बात करते हैं। जैसे कि पहला मिथ है, ये आयुर्वेदिक है तो बिना डोज देखे ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। कोई भी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो या यूनानी हो, होम्योपैथी, कोई मेडिसिन ऐसे ही नहीं ले सकते बिना डॉक्टर की एडवाइस की। आयुर्वेदिक भी गलत डोज में साइड इफेक्ट दे सकते हैं, यानी देते ही है। और दूसरा जो मिथ होता है, ये फैटी लीवर का परमानेंट इलाज है। तो ये एक सपोर्टिव मेडिसिन होता है, जो कि लाइफ स्टाइल और डाइट भी ज़रूरी है, यानी कि जो लाइफ स्टाइल होती है, खान पीन होता है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, और जंक फूड, फास्ट फूड, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा, तो इस सिरप का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो तीसरा मिथ है, जो तीसरी गलतफहमी है, जैसे कि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो इसकी सच्चाई की बात करें तो ये शुगर बेस्ड सिरप है, डायबिटीज़ में केयरफुली यूज़ करें। उसके अलावा जो फोर्थ मिथ है, बच्चों को रोज देना चाहिए। इसकी रियलिटी की बात करें, सच्चाई की, तो बच्चों में सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही देना चाहिए। जैसा डॉक्टर उनकी एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, उतना ही डोज उतनी ड्यूरेशन के लिए ही देना चाहिए। दोस्तों हम कुछ लीवर की केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट लें आप, फ्राइड और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, यानी कि जितने भी ये आप बाहर स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करें। जंक फूड, फास्ट फूड, मैगी वगैरह हुए, मैदे की चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। डेली 30 मिनट वॉक करें या एक्सरसाइज करें। खाना खाने के बाद फ़ौरन पानी का भी इस्तेमाल नहीं करें, और आप 30 मिनट वॉक करें, चाहे दिन में खाना खाते हो या रात में। 8 से 10 गिलास पानी हर दिन पिएं। विटामिन सी रिच फूड लो, जैसे कि आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरे, ऑरेंज वगैरह हो गए, इन सब का आप सेवन करें, जो कि जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन या योगा ट्राई करें। दोस्तों हम थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दो, ये जो ली 52 DS होता है और ली 52, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो ली 52 DS में डबल स्ट्रेंथ होती है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन क्रोनिक लीवर केसेस में। डोज कम क्वांटिटी में देना पड़ता है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो रेगुलर ली 52 होता है। अगर बच्चों में तो ये सिर्फ DS वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ली 52 ही करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो डबल होती है। अब दोस्तों हम इसके कंक्लूजन, यानी इसकी पूरी समरी की बात करते हैं, तो जो ली 52 DS होता है, ये एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक टॉनिक है, जो हमारे लीवर को क्या नेचुरली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी लॉन्ग टर्म यूज ना करें। दोस्तों कोई भी मेडिसिन होती है, आप मेडिकल से, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि पहले तो कुछ मेडिकल से दवा ले लेंगे, फिर वो अपने केस बिगाड़ कर, जैसे कि उनके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर वो बाद में डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं। दोस्तों ऐसा आप लोग कभी नहीं करें। जो भी मेडिसिन होती है डॉक्टर
को दिखाकर ही खाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करके जो डॉक्टर लिखते हैं जो डोज लिखते हैं या जो जितने टाइम का लिखते हैं उतना ही आप लें। प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब मेडिसिन के साथ साथ लाइफ स्टाइल और डाइट का भी ध्यान दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे जाके मेडिसिन की पीडियाट्रिक प्लेलिस्ट बना हुआ है और इंजेक्शन वगैरह के, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।